नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हमारी 11वीं क्लास है और अब तक हमने पढ़ा उसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिवाइज किया था कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट देखा था, इफ इल्स देखा था, इफ इल्स की चेन देखी थी, टर्नरी ऑपरेटर देखा था और साथ ही साथ हमने स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, ये भी देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो नया टॉपिक चालू किया था टाइप कन्वर्जन एंड कोवर्जन। अब टाइप कन्वर्जन एंड कोवर्जन में हमने शुरुआत में टाइप कन्वर्जन देखा था, उसके बाद में हमने टाइप कोवर्जन देखने वाले थे, लेकिन टाइप कोवर्जन देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यू क्या होती है, वो ये सब कुछ देखा था। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पिछली बार जो हुआ है हमारा। वो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो हमने देखा कि डाटा टाइप जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में 7 तरह के 8 तरह के डाटा टाइप है। ऑब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट वैल्यू जो होती है, कोई भी वैल्यू जो होती है वो 2 तरह की होती है, आइदर वो ऑब्जेक्ट रहेगी या तो प्रिमिटिव डेटा टाइप रहेगी। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने देखे थे 7 डेटा टाइप, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, नैन, सिंबल, बिग इंट। इस तरह से हमने 7 डेटा टाइप देखे थे प्रिमिटिव। अब इसमें कुछ डेटा टाइप जो है, जैसे नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं और स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और कुछ डेटा टाइप है जो नंबर से स्ट्रिंग में या फिर बुलियन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ देखे थे, जैसे सबसे पहले हम टाइप कन्वर्जन देखे। टाइप कन्वर्जन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या है, बहुत सारी जगह प्रोग्राम में हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हमारे डेटा टाइप को हम लोग चेंज करें। और कई बार प्रोग्राम अपने आप में, जावास्क्रिप्ट इंजन भी जो है ना, अपने आप में चेंज कर देता है, वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है एक वैल्यू डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। अब इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रहा तो। टाइप कन्वर्जन सबसे पहले देख लेते हैं। टाइप कन्वर्जन जो हमने देखा था कि टाइप कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो डेवलपर या फिर कोई भी ह्यूमन एजेंसी जो कंप्यूटर पे काम कर रही है वो खुद चल के उसको कन्वर्ट करे। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या, इसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कहा जाता है। और फिर यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में सबसे पहले हमने देखा था नंबर टू स्ट्रिंग। नंबर टू स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग टू नंबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट नंबर, ये नंबर है 1 2 3, और यही स्ट्रिंग कैसे हो जाता है, अगर उसके ऊपर 2 कोड दिए जाए तो वो नंबर हो जाता है ना। तो इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ये कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे एक तरह से क्या है, ये जो है ना स्ट्रिंग लिखा है कैपिटल एस स्ट्रिंग, और एक पैरेंथेसिस है, और पैरेंथेसिस में हमने पास किया है इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है इसे कहते हैं वैल्यू पास करना। इसके अंदर जो लिखा गया है ना इसे कहते हैं वैल्यू पास करना। ये वैल्यू पास की गई है, इसे कहते हैं एक फंक्शन। फंक्शन किस तरह से काम करता है कि एक तरह से वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है। ये वॉशिंग मशीन में क्या होता है, ये फंक्शन आगे चल के देखेंगे, आज ही देखने वाले हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, एक तरह से मैं बता दूं शॉर्टकट में, वॉशिंग मशीन की तरह होता है कि आपके पास वॉशिंग मशीन आई है, आप कपड़े डालोगे, अंदर कैसे काम करती है हमें पता नहीं है, बटन दबाने से कपड़े धुल जाते हैं, इतना हमें पता है। तो हमें इतना पता है कि ये वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर आप नंबर डालोगे, ये स्ट्रिंग बना के बाहर भेज देगी, ठीक है। तो ये फंक्शन हुआ। अब फंक्शन के अंदर ये पैरेंथेसिस में कुछ भी लिखते हैं ना उसे कहते हैं वैल्यू पास करना या फिर पैरामीटर देना। अब उसको डेफिनेशन क्या है सब कुछ आराम से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझ लो कि ये स्ट्रिंग वाले फंक्शन में हमने, और ये जो कंप्लीट है इसे फंक्शन ना बोल के जब इस तरह से डायरेक्टली हम उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर हमने लगाया है यहाँ पे, वहाँ पे हमने नंबर पास किया, वो अपने आप स्ट्रिंग, अगली बार अगर चेक करें उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग का एसटीआर में सेव किया था, उसका डेटा टाइप देखे तो उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। यहाँ पे और एक नोटिस करने वाली बात है कि ये जो हमारा कॉन्स्ट एन्यूएम था जिसमें हमारा नंबर 1 2 3 था वो चेंज नहीं होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो जैसी की वैसी ही रहती है, उसमें चेंज नहीं होता है। जबकि हमें नई जो वैल्यू मिली है वो चेंज होती है और वो दूसरे वेरिएबल में हमने स्टोर की है। ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम नंबर टू स्ट्रिंग। फिर स्ट्रिंग से नंबर कैसे कन्वर्ट करना है, तो नंबर जो है 1 2 3 है, उसे अगर नंबर कन्वर्ट करना है तो नंबर का कंस्ट्रक्टर दो। और इसका एग्जांपल हमने देखा था, प्रॉम्प्ट नाम की कमांड ली थी हमने, प्रॉम्प्ट में हमने एंटर द वैल्यू करके लिया था, वो वहाँ पे क्या लेती है, स्ट्रिंग देती है। नंबर बनाना है तो उसे नंबर, उसके सामने ये कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ता है। यहाँ पे नंबर हो गया। और यहाँ पे हमने चेक भी किया था कि इसका जो डेटा टाइप है, टाइप ऑफ वेट,
ये जो वेट है 1 2 3 स्ट्रिंग है, और टाइप ऑफ वेट नंबर दोनों का सबसे पहले इसका नंबर आएगा और इसका स्ट्रिंग आएगा। ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू म्यूटेट नहीं होती है इसमें। वैल्यू चेंज होना मतलब यहाँ पे डेटा टाइप अगर चेंज होना है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वैल्यू म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेट नहीं होती। फिर कुछ कन्वर्जन जो होते हैं वो इनवैलिड कन्वर्जन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जावास्क्रिप्ट में अलाउड कन्वर्जन कौन से हैं, नंबर टू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टू नंबर है, और नंबर टू बूलियन है। उसके अलावा अगर हम किसी स्ट्रिंग को अगर नंबर में कन्वर्ट करना चाहे तो नहीं हो सकता। जैसे मैंने console.log नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, इमैनुअल कांट ये स्ट्रिंग को। इसका आंसर आएगा NaN। NaN मतलब नॉट अ नंबर, और NaN का हमने डेटा टाइप भी देखा था। NaN का डेटा टाइप क्या होता है, नंबर होता है। NaN अपने आप में नॉट अ नंबर है, वो अपने आप में नंबर है, लेकिन कहता क्या है वो, नॉट अ नंबर, मतलब ये एक नंबर तो है लेकिन ये वैलिड नंबर नहीं है एक तरह से। अब ये सब कुछ देख लिया, इसके बाद में हमने ट्रूथ एंड, उसके बाद हमें देखना था टाइप कोवर्जन। अब ये सब कन्वर्जन जो किया हमने, स्ट्रिंग कैपिटल, नंबर कैपिटल, ये सब लिख के, ये हमने डेवलपर ने अपने हाथ से किया। जावास्क्रिप्ट इंजन अपने आप में भी खुद कन्वर्जन करता है। किस तरह से करता है उसके लिए हमें समझना था ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यू। ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यू क्या होता है कि कोई भी डेटा टाइप कुछ भी आप वैल्यू डालो, आप अगर उसे बूलियन में कन्वर्ट करो, बूलियन में कन्वर्ट करो तो या तो वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। दो ही वैल्यू होती है बूलियन में। अब बूलियन में या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इसमें जो है 6 वैल्यू है टोटल, 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, नैन, ये जो चीज़ें हैं, और अपने आप में फॉल्स तो फॉल्स ही है, तो 6th वैल्यू जो होगी फॉल्स, या फिर पहली वैल्यू मान लीजिए। ये जो 6 वैल्यू है कौन सी, फॉल्स, 0, अनडिफाइंड, नल, नैन, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये सभी अगर इनका कन्वर्जन बूलियन में किया जाए तो इनका कन्वर्जन होता है फॉल्स में, मतलब 0 में। फॉल्स को आप 0 मान लीजिए, एक ही बात है ना, एक तो 0 मान लीजिए, एक मान लीजिए, ट्रू को 1 मान लीजिए, तो इनका कन्वर्जन होगा फॉल्स में। बाकी सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ रहे, उनका कन्वर्जन क्या चीज़ में होगा, उनका कन्वर्जन ट्रू में होगा। इसके उदाहरण भी हमने देखे थे, और जैसे हमने देखा था उदाहरण में वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग और उसे स्टोर किया था इस ट्रूथ में, उसका डेटा टाइप चेक किया। देखिए यहाँ पे बूलियन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बूलियन का कंस्ट्रक्टर लगा के, बूलियन कैपिटल, जैसे वहाँ पे स्ट्रिंग लगाया, नंबर लगाया, यहाँ पे बूलियन लगाया, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स, बूलियन अनडिफाइंड फॉल्स, नल फॉल्स, नैन फॉल्स, राम ट्रू, क्योंकि वो 6 वैल्यू छोड़ के सब कुछ ट्रू है। फिर ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो एम्प्टी, जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, एक ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, खाली ऑब्जेक्ट है, फिर भी उसकी वैल्यू ट्रू है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, 6 वैल्यू छोड़ के बाकी सब ट्रू आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर है, आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ बात आती है, हम लोगों ने देखा कि जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज जो होती है आपकी, जब टाइप कन्वर्जन करते हैं बूलियन में, तो वो ट्रू एंड फॉल्स दोनों में से आती है, 6 वैल्यू छोड़ के सबकी सब ट्रू आती है। उसी का फायदा उठा के यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोवर्जन किस तरह से होता है। कोवर्जन मतलब जबरदस्ती जावास्क्रिप्ट का इंजन अपने आप में वैल्यू कन्वर्ट कर रहा है, इसमें ह्यूमन एजेंसी का रोल नहीं है, डेवलपर का रोल नहीं है। किस तरह से करता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइप कोवर्जन इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मतलब अंदर के अंदर करता है। occurs when JavaScript automatically converts one data type to another during operation, और this can sometimes leads to unexpected result। इससे क्या है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ एरर आ सकते हैं, बग आ सकते हैं, इसलिए इसे रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन हमें समझना चाहिए किस तरह से ये लूज इक्वालिटी स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी में इसका थोड़ा ये आता है। अब स्ट्रिंग कोवर्जन क्या होता है, स्ट्रिंग कोवर्जन होता है, नंबर कोवर्जन होता है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम पे जाएंगे, और प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे TYP। पहले तो एक कमेंट ले लेंगे, टाइप कोवर्जन, ठीक है। और यहाँ पे टाइप कोवर्जन में सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक ले लेते हैं कंसोल लॉग, और इस कंसोल लॉग में हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करने से अच्छा है एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। वैर नहीं, लेट से लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू हम इसमें ले लेते हैं दिस इज
स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में ले लेते हैं दिस इज ग्वालियर एंड टेलीफोन कोड इज अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के बाहर जाता हूँ, कर्सर में स्ट्रिंग के बाहर ले गया और यहाँ पे मैंने प्लस दबा दिया और ग्वालियर का जो टेलीफोन कोड है 0751 आई गेस, तो 0751, ठीक है, मैंने ये यहाँ पे स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या है, ये नंबर है, अब मैंने इसके साथ कॉन्कैट कर दिया, जोड़ दिया। अब मैं x को जोड़ता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। नॉट अलाउड लिटरल्स, ओके, 07 ना, ओके, लॉग कंसोल लॉग करते हैं हम, कंसोल लॉग में हम करेंगे x को सेव, ठीक है, और इसे रन करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो इंजन है इसे रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज ग्वालियर एंड टेलीफोन कोड इज 489, 0 यहाँ से गायब हो गया। अब वो क्यों हुआ है, इसमें रीज़न ये जो दे रहा है कि जो ऑक्टल लिटरल्स आर नॉट अलाउड, ये कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम होगी, ऑक्टल मतलब जिसका बेस 8 होता है वो, तो इसे, ये हमारा कंसर्न नहीं है, इसे हटा देते हैं, 0 हटा देते हैं, पहले 751 लिखते हैं, इसे देखते हैं और इसे सेव करते हैं। देखिए आपका जो कोड है दिस इज ग्वालियर एंड टेलीफोन कोड इज 751। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि टाइप कोवर्जन जो है मिसबिहेव करता है, मैंने कहा था ना, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, इट गिव्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है, कभी कभी एरर बग आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसे अवॉइड ही किया जाता है, किया नहीं जाता, ये अपने आप में जावास्क्रिप्ट इंजन करता है। बेहतर होगा कि हम खुद ही टाइप कन्वर्जन करें। यहाँ पे रिजल्ट देख लिया हमने, 0 जैसे दबाया वहाँ पे अलग ही नंबर आया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज ग्वालियर एंड टेलीफोन कोड इज 751, यहाँ पे जो ये 751 है ना, ये नंबर नहीं है, ये आपका स्ट्रिंग आ गया है, अपने आप में स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया है। कैसे हुआ है, जब हम किसी चीज़ के सामने प्लस लगाते हैं ना, तो वो प्लस हो जाता है। जैसे ये हम इसको अगर एग्जांपल ले, कॉन्स्ट रिजल्ट आंसर इज 42, इसे अगर ले, या फिर ये जो है ना बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखने जैसा है, ये किस तरह से लिखने जैसा है, ये इस तरह से लिखने जैसा है 751, ये कुछ इस तरह से लिखने जैसा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है। इसमें प्लस लगने से जावास्क्रिप्ट में इसने क्या किया, स्ट्रिंग कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। और यही अगर, जैसे ये एक और एग्जांपल है 42, इसमें दिस इज आंसर, नंबर में 42 है, बाकी सब स्ट्रिंग है, जोड़ा हमने प्लस से है। इसका अगर डेटा टाइप देखें ना हम, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में हम देखते हैं डेटा टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ, और क्या देखना है हमें, रिजल्ट, टाइप ऑफ रिजल्ट देख लेते हैं और एक्स भी देख लेते हैं, एक साथ दोनों लॉक कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू जो हमने स्टोर की थी इसे भी स्टोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ जाएंगे, इसमें करेंगे क्या है, स्ट्रिंग, और एक आया फॉल्स। अब ये फॉल्स क्या आया है ये देखते हैं, फॉल्स कुछ तो फॉल्स आया है, टाइप ऑफ एक्स, ओके, सिर्फ टाइप ऑफ एक्स करके देखें तो क्या आता है, देखते हैं क्या ये फिर भी फॉल्स आता है, ओके, इसमें बूलियन आया है, टाइप कन्वर्जन कर दिया है उसने अपने आप में, कुछ तो था जो उसने बूलियन में कन्वर्जन कर दिया है, उसका फॉल्स लिया है, लिटरली वैल्यू क्यों लिया है, एक मिनट, इसका हम सीधा एक्स लॉग करके देखते हैं। एक्स लॉग अगर करके देखें हम लोग तो इसका जो वैल्यू आता है फॉल्स आता है, इसने कन्वर्जन कर दिया है। जैसे आपने ये कन्वर्ट किया था, हाँ, नंबर टू वो आप स्ट्रिंग में, हाँ, तो ये फॉल्स क्यों है, ये ट्रू आना चाहिए था ना इससे आप। हाँ, एक मिनट, इसको अगर मैं हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको हटा दूँ, कंट्रोल Z, अब चेक करते हैं, अब देखो अब ट्रू आ रहा है,
हाँ अब ट्रू, आप नहीं देखो, ध्यान से देखो, हाँ ये जो है अभी देखो, x में मैंने स्टोर किया 751 और उसको कंपेयर किया 751 स्ट्रिंग के साथ, क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ भर दूँ, क्या चीज़? हाँ, दिस इज ग्वालियर, टेलीफोन कोड इज 751, इसको अगर सेव करूँ और इसको रन कर दूँ अगर, ठीक है, तो ये देखो फॉल्स आ रहा है। क्योंकि ये जो है ना, वो ये यहाँ से लेके वहाँ तक एक ही चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है। ये जो पूरी चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी एक ही चीज़ कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों एक दोनों सेम नहीं है ना। अगर मैं ये पूरी चीज़ अगर यहाँ जोड़ दूँ इसके सामने तो हो जाएगा, तो ट्रू होगा। जोड़ के बताओ, डाउट क्लियर करो। कंट्रोल Z, ओ माय गॉड, कंट्रोल Y, कंट्रोल V। अब देखो, अब ट्रू आना चाहिए, नहीं आएगा शायद, ट्रू ना आए, ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया? ये दोनों को कंपेयर कर रहा था ना वो। तो हम लोग स्ट्रिंग कन्वर्जन देख रहे थे, कोवर्जन देख रहे थे कि जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है अपने आप में अपने नंबर्स को या फिर स्ट्रिंग को नंबर में या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है डिपेंडिंग ऑन उनके सामने क्या लगा है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने एक स्ट्रिंग लिया था लेट x इज इक्वल टू, जिसमें हमने लिखा था दिस इज ग्वालियर एंड टेलीफोन कोड इज +0751। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि 0751 जो है ना, उसके सामने एक नीचे रेड डॉट आ गया है, रेड मार्क आ गया है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे कारण ये है ना। और इसको अगर हम सेव भी करें ना, जैसे हम इसे रन भी करें तो 0751 है ना, तो यहाँ पे हमारा 0751 ना आके 8489 आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है तो मैं बताऊँ। ये जो जावास्क्रिप्ट में ECMAScript 5 आने से पहले, ECMAScript 5 के पहले या फिर 5, उसके पहले जो 0 से नंबर स्टार्ट होता था उसे ऑक्टल नंबर कंसिडर किया जाता। ऑक्टल नंबर मतलब क्या है? जैसे नंबर की बहुत सारी सिस्टम्स होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब 0 से लेके 7 तक नंबर रहेगा। 8 हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 हो गए। एक होता है डेसिमल नंबर, 0 से लेके 9 तक। एक सिस्टम होती है बाइनरी, जिसमें 2 ही होती है, 0 एंड 1। समझ में आ गया? हेक्साडेसिमल होती है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर के सिस्टम है। वैसे ही जो नंबर 0 से स्टार्ट होता था वो ऑक्टल नंबर कंसिडर किया जाता था। और जो ये नंबर है ये एक वैलिड नहीं है, 0751 एक तरह से वैलिड नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है। अदरवाइज इसका कोई कारण नहीं है। इसको एक काम करते हैं, 0 हटा देते हैं, अवॉइड करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कोवर्जन देखना, ना कि इतना डिप में जाना। तो 751 लिखते हैं और इसको हमने सेव किया, इसको रन किया, इस कोड को देखिए आपका यहाँ पे 751 जो आ चुका है ना, ये काले अक्षरों में आ चुका है। जबकि मैं अगर कोई नंबर लिखता हूँ तो वो आपका ब्लू में आना चाहिए। कैसे? मैं अगर सिंपल एक एग्जांपल देखूँ तो कंसोल लॉग में मैं करता हूँ 5, और ये 5 किस तरह से आना चाहिए? हमारा ब्लू में आना चाहिए। देखिए आपका 5 जो है ब्लू में आया। क्यों? प्योर नंबर है, नंबर ब्लू में आएगा। बूलियन आपका जैसे ये नंबर है NaN, मैंने कहा था NaN नंबर है, तो वो ब्लू में आया है। अब ये जो है यहाँ पे 751 देखिए, ये क्या है? ब्लैक आया है। इसका अर्थ यह है कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है अपने आप में। तो कंक्लूजन हमारा ये है यहाँ पे कि जब हम प्लस साइन उपयोग करते हैं किसी भी नंबर के सामने, जावास्क्रिप्ट इसे अपने आप कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। अब प्लस करता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट। दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास माइनस, सब्ट्रैक्शन का। एक है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला ऑपरेंड जो है आपका वो कन्वर्ट करता है नंबर से स्ट्रिंग में, बाकी सारे ऑपरेंड आपके कन्वर्ट करेंगे नंबर में। माइनस आपका नंबर में कन्वर्ट करेगा, बाकी सब कुछ आपका नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो अगला ऑपरेंड है वो है निगेटिव, माइनस का। अब इसे क्या कहते हैं? नंबर कोवर्जन। नंबर कोवर्जन में क्या है? व्हेन परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट ट्राइज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू नंबर। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 5 एक्सप्लिसिटली मैंने स्ट्रिंग 5 लिया है नंबर, और लास्ट वाला जो है मेरा ऑपरेंड, वो जो लास्ट वाला नंबर है वो स्ट्रिंग में नहीं है, वो नंबर है। तो स्ट्रिंग 5 1 माइनस स्ट्रिंग और -2,
ये सारे सभी चीज़ों का ऑपरेशन क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे आना चाहिए 5 - 1 4 और 4 - 2 कितना हुआ 2। तो यहाँ पे किस तरह से होगा, ये जो है आपका, अगर मैं इस ऑपरेशन को करूँ console.log और मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग में 10, कोई और ले लेते हैं, यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ, फिर स्ट्रिंग में मैं ले लेता हूँ 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपका जो माइनस ऑपरेंड है ना, ये कन्वर्ट करता है, अपने आप में कोअर्जन करता है जावास्क्रिप्ट का इंजन। तो इसे लॉक करते हैं, देखिए ब्लू में आया है 6। इवन इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर श्योर ना हो तो इसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं हम लोग। इसे पैरेंथेसिस में रखेंगे क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन नहीं है ना, और इसके सामने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ, और चेक करते हैं इसे। ये जो आया आपका टाइप ऑफ, इसका नंबर आया है। सेम इज़ द स्टोरी विथ बाकी की चीज़ें जो है आपकी, जैसे कंसोल लॉग मैं करूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग में मैं करूँ 10 स्ट्रिंग, देखिए 10 एज अ स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 4 एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। और सेम स्टोरी में एक काम कर सकता हूँ, डिवीजन के लिए भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन, और 10 को डिवाइड कर देते हैं हम 4 से कर देते हैं, या 5 से कर देते हैं, ओके 5 से कर देते हैं। आपका देखिए आंसर जो आएगा, देखिए 40 और 2, और ब्लू में आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपका एडिशन वाला जो ऑपरेंड है वो स्ट्रिंग को नंबर को कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग में, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला है या सब्ट्रैक्शन वाला है या डिवीजन वाला है वो स्ट्रिंग होके भी उसे नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। और ये क्या है, टाइप कोअर्जन हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर तो दिया नहीं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन अपने आप कर रहा है। तो यही हमें देखना था। अब यहाँ पे कुछ बुलियन कन्वर्जन भी होते हैं। बुलियन कन्वर्जन क्या होते हैं कि बुलियन कन्वर्जन हमने देखा था कि जो हमारी ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू, सभी वैल्यू जो है 6 वैल्यू छोड़ के, अनडिफाइंड, नल, नैन ये छोड़ के, और एम्प्टी स्ट्रिंग और फॉल्स ये छोड़ के सब कुछ क्या होगा आपका फॉल्स में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा, हमने इफ एल्स कंडीशन देखी थी, हम एक इफ एल्स का सिंटैक्स बना लेते हैं और इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं ELSE। एक हमने सिंटैक्स बनाया, अब इसे हमें पॉपुलेट करना है। बुलियन कोअर्जन भी होता है। बुलियन कोअर्जन क्या होता है, तो यहाँ पे हम बुलियन वैल्यू रखते हैं। बुलियन वैल्यू में यहाँ रखेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे, और एम्प्टी स्ट्रिंग में भी हमने देखा था कि यहाँ पे अगर आप स्पेस भी देते हैं ना तो उसे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं माना जाता, उसे पॉपुलेटेड स्ट्रिंग माना जाता है, तो वो ट्रू वैल्यू कन्वर्ट होता है, देखा था हमने। तो यहाँ पे हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, और एम्प्टी स्ट्रिंग अगर है तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या कन्वर्ट होगा, फॉल्स में कन्वर्ट होगा। तो पहली वैल्यू हम यहाँ पे जो लिखेंगे कंसोल लॉग में, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? फॉल्स में कन्वर्ट होगा ना, फॉल्स में कन्वर्ट होगा। तो पहली वाली कंडीशन तो लॉग नहीं होगी ना। इसके अंदर ये वाले जो पैरेंथेसिस है, पहला वाला जो है, उसके अंदर तभी जाएगा ना जब यहाँ का द्वारपाल अलाउ करेगा, ट्रू रहेगा। वो फॉल्स है तो इसके अंदर जाने ही नहीं देगा कंपाइलर को, सीधा दूसरे वाले में थ्रो कर देगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कंसोल लॉग में यहाँ एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, EXECUT, एग्जीक्यूट। और सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, इल्स कंडीशन में दिस विल नॉट हटा देते हैं, दिस विल एग्जीक्यूट। क्या होगा, हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका कोअर्जन होगा, फॉल्स में कोअर्जन होगा, तो ये फॉल्स वाली कंडीशन रहेगी, पहले ब्लॉक में उसे एंटर नहीं करने देगी, तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एग्जीक्यूट क्या होगा, इल्स वाला पार्ट। चेक करते हैं, इसे जाते हैं अपने प्रोग्राम पे, देखिए दिस विल एग्जीक्यूट आया है। अब टाइप कोअर्जन हो रहा है यहाँ पे किसका, एम्प्टी स्ट्रिंग का। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह मैं R भी लिख दूँ ना, तो अब क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, कुछ तो लिखा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, R की कन्वर्ट ट्रू में हो जाएगी। ट्रू में हो जाएगी तो पहला वाला का एग्जीक्यूट होगा, तो दिस विल नॉट एग्जीक्यूट आएगा, देखना। हाँ, उल्टा कर दिया हम लोगों ने, देखिए दिस विल नॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैं अनडिफाइंड भी लिखूँ ना, क्योंकि हमने 6 वैल्यू देखी थी, 6 वैल्यू जो है वो फॉल्स में होती है। जैसे मैं यहाँ पे
अनडिफाइंड, नैन, हाँ, तो ये यहाँ पे अनडिफाइंड है, दिस विल एग्जीक्यूट, दूसरा वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हुआ है ना। तो ये यहाँ पे हमने बूलियन कन्वर्जन भी देखा। अब हम लोगों ने देख लिया टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कोवर्जन क्या होता है, ये पार्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू नहीं। ओके, तो हम लोग मूव कर सकते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक जो है ना, एक टॉपिक नहीं है एज सच, ये एक तरह से आप एंसिलरी स्टफ मान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में, प्रोग्रामिंग में काम नहीं आएगा। हाँ, इंफॉर्मेशन एक तरह से स्टेप नहीं होने की तरह है। क्या है स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट? स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है? तो स्ट्रिक्ट मोड ऐसा होता है कि एक ऐसा मोड होता है जहाँ पे हम लोग, जैसे हमने प्रोग्राम लिखना चालू किया, देखिए हमारा 348 इन लाइन तक चला गया। स्ट्रिक्ट बहुत बार हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते वक्त छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो जो कंपाइलर है हमारा, ये जो यहाँ पे कोड हमें एरर मैसेज आता है, ये एरर मैसेज इसलिए आता है कि एक तरह से हम लोग स्ट्रिक्ट मोड में चला रहे हैं। स्ट्रिक्ट मोड चलाने के लिए मतलब क्या है कि वो कंपाइलर को बताएगा कि पूरी तरह से T क्रॉस एंड I डॉटेड हर चीज़ को स्ट्रिक्टली चेक करना है। कुछ रूल्स भी है स्ट्रिक्ट मोड के, वो भी देखेंगे। तो आपका अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन नहीं है तो आपकी एक छोटी एरर नहीं पकड़ी जाएगी, डिबग करने में थोड़ा आसान नहीं रहेगा, कठिन रहेगा, आपको पूरा कोड लाइन बाय लाइन, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिक्ट मोड ना हो आपके प्रोग्राम में तो क्या होता है, और अगर है तो क्या होता है। हम इन सब चीज़ों को एक काम करते हैं, इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि इनका काम तो हो गया है, टाइप कोवर्जन हो गया। अब कहीं स्ट्रिक्ट मोड लगाया गया है क्या, ये देखते हैं प्रोग्राम में, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब स्ट्रिक्ट मोड का सबसे पहला नियम जो है ना, अगर स्ट्रिक्ट मोड लगाना है तो उसे आप प्रोग्राम के पहले लाइन में ही लगाना है। पहले लाइन में स्ट्रिक्ट मोड लिखो, उसके बाद अपना कोड लिखना चालू करो, और बहुत सारे चीज़ों के बिहेवियर बदल जाते हैं, आपके फंक्शंस के बिहेवियर बदल जाएंगे, आपके दिस कीवर्ड के बिहेवियर बदल जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, एडवांस पार्ट में हम ऑब्वियस सी बात है सीखने वाले हैं, लेकिन आज से मैं बता दूं कि सिर्फ इतना ही काम नहीं है, बहुत सारे काम है स्ट्रिक्ट मोड के। अब स्ट्रिक्ट मोड में हम पहले लाइन में लिखते हैं, क्लियर है। अब कमेंट आउट इसे निकाल देते हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड लिखने का तरीका ये है कि आपको लिखना है एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, एक तरह से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, एक तरह से स्ट्रिंग ही हुआ ना, यूज स्ट्रिंग कर लिया हमने। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड में है हम, तो एक काम करते हैं, पहले फिलहाल स्ट्रिक्ट मोड को हटा देते हैं, बिना स्ट्रिक्ट मोड के देखते हैं कि क्या होता है। एक प्रोग्राम लिखेंगे सिंपल सा, यहाँ नीचे आएंगे और एक प्रोग्राम इसमें लिखेंगे हम लर्निंग स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है, जो भी प्रोग्राम रहेगा इसके नीचे रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, लेट एक वेरिएबल ले लेते हैं, इज अकाउंट होल्डर, ठीक है, इज अकाउंट होल्डर, और कैमल केस का उपयोग करते हैं, अकाउंट होल्डर, क्या अकाउंट होल्डर है, और इसे सेट कर देते हैं फॉल्स को, ठीक है। फिर एक काम करते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट इज मेंबर ऑफ क्लब, मेंबर ऑफ क्लब। देखिए कैमल केस, देखिए कितना भी लंबा लेटर रहे आपका, कैमल केस उसी तरह से चलेगी, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इज मेंबर ऑफ क्लब इसे सेट कर देते हैं ट्रू पे, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर है सब कुछ। अब मैं एक कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाता हूँ, क्या है, इफ। तो सबसे पहले करना क्या है, आपने कभी भी इस तरह से ये लगा लेना है, सिंटैक्स बना लो, उसके बाद में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहता। हाँ, अब क्या है कि मेरा जो सबसे पहला कंडीशन है ना, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि इज मेंबर ऑफ क्लब। अगर मेंबर ऑफ क्लब है आप, तो इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू, तो सीधा सीधा इसके अंदर एंटर करने देगा इसको। अगर आपका इज मेंबर ऑफ क्लब ट्रू है, तो मैं यहाँ पे आपका एक काम करता हूँ, इज अकाउंट होल्डर, जिसे हमने किससे सेट किया है, लेट से किया ना, इसे कांस्टेंट रखा है। ये लेट क्यों किया है, क्योंकि मैं प्रोग्राम में बदलना चाहता था, इसलिए। अब मैं क्या करूँगा, अगर आपकी कंडीशन ये ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो मैं चाहूँगा कि अगर ये ट्रू है तो इसमें जाए और उसकी वैल्यू रीअसाइन हो जाए। तो इसको मैं करूँगा फॉल्स को करूँगा ट्रू। कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ ट्रू, और इसे कर देता हूँ ट्रू,
अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बग इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बग कैसे कि ये देखिए दोनों एक दूसरे से सिलेक्टेड है क्योंकि सेम स्पेलिंग है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, एच को मैं स्मॉल कर देता हूँ। केस सेंसिटिव है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जैसे ही मैं इसको इस अकाउंट होल्डर को स्मॉल कर दिया मैंने जैसे ही, तो अब क्या है यहाँ पे एक मिस्टेक है। ये दोनों चीज़ें एक नहीं है ना, अलग अलग है। फिर भी आपका प्रोग्राम देखिए क्या एग्जीक्यूट होता है। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, और एक प्रोग्राम लगाते हैं कि इज अकाउंट होल्डर कंसोल डॉट लॉग, हाँ, और एक नया प्रोग्राम लिखते हैं इफ, क्या है इफ, ओके, इसके बाहर इस तरह से, और इज अकाउंट होल्डर अगर इस बार मैंने यही वेरिएबल लिया है, वहां पे तो फॉल्स है, यहाँ पे मैंने इसे ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इज अकाउंट होल्डर कैपिटल में ही लिया है, ठीक है। अगर इज अकाउंट होल्डर है तो यहाँ पे मैं मैसेज लिखूंगा कंसोल लॉग में, क्या लिखूंगा, ट्रू, ठीक है। या फिर कॉन्ग्रेट्स लिख देते हैं यहाँ पे, कॉन्ग्रेट्स। अब देखिए प्रोग्राम क्या होता है, इसको रन करते हैं। कुछ आया है, एरर आई है, नो एरर, ना तो आपकी एरर आई है ना तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। प्रोग्राम एक बार तरीके से समझते हैं, एक एक चीज पे ध्यान देना। लेट, क्योंकि हम उसे चेंज करने वाले हैं। इज अकाउंट होल्डर, कैमल केस पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो किया, उसे रखा फॉल्स। दूसरा लिया कॉन्स्ट इज मेंबर ऑफ क्लब, ट्रू, वो तो बदलने नहीं वाला पूरे प्रोग्राम में। अब क्या है कि मैं यहाँ पे इफ इज मेंबर ऑफ क्लब ट्रू है तो इसके अंदर ये जो वैल्यू है वो चेंज कर दूंगा, पहली वाली। लेकिन मैंने वैल्यू चेंज करते वक्त क्या किया, मिस्टेक कर दी। अब जब ये दोनों चीजें अलग अलग है, मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, ओरिजिनल वाला। देखिए ओरिजिनल वाला सिलेक्ट हुआ, ये जब सिलेक्ट कर रहा हो तो वो ओरिजिनल वाला हो रहा है, ये तो हो नहीं रहा है, ये है अलग। जब झगड़ा इन दोनों का था तो इसके अंदर ये क्यों बहक गया, कॉन्फ्लिक्ट तो ये दोनों का था ना, बहक तो ये गया, इसे क्यों तोड़ा बीच में। इज अकाउंट होल्डर फॉल्स हो गया, इज अकाउंट होल्डर फॉल्स हो गया, देखिए फॉल्स, अच्छा ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इसे एक काम करते हैं, इसे ये तो वैसे भी लेट से ही है, हमने ये फॉल्स होने के बाद भी आपका कांग्रेट्स कुछ तो मैसेज आना चाहिए, या तो एग्जीक्यूट हो जाए या कुछ एरर आ जाए। कुछ नहीं आया है, नथिंग। चेक करते हैं, कुछ नहीं आया है, देखिए नो एरर नो मैसेज। अब यहीं पे अगर मैं इसी के सामने यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट कर दूँ, यूज स्ट्रिक्ट, सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एरर आता है क्या, वार्निंग देखते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं करना है, हमें पहली लाइन में करते हैं। शायद हो सकता है हमने कोई प्रोग्राम ऐसा छोड़ रखा हो, देखिए वहाँ पे कुछ काम नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में कोड आ गया है ना। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी शुरुआत में ही लगाना है, कभी भी शुरुआत में लगाना है। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है और वो है कि ये जो है ना, हमने स्ट्रिक्ट मोड लगाया, और इसे एक बार फिर रन करते हैं। अब देखिए क्या आया, अब आपकी एरर आई। क्या हुआ कि अनकॉट रेफरेंस एरर, इज अकाउंट होल्डर, देखिए इज नॉट डिफाइंड। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप स्ट्रिक्ट मोड लगाते हैं, अगर आप स्ट्रिक्ट मोड नहीं लगाते तो आपकी ये मिस्टेक तो पकड़ी नहीं जा रही थी, आपको एक एक स्पेलिंग चेक करना पड़ रहा था। स्ट्रिक्ट मोड लगाते ही आपकी एरर कैच हो गई। यहाँ पे देखिए एरर कैच कर ली इसने, ये हो गया स्ट्रिक्ट मोड का एक फ़ायदा। दूसरा स्ट्रिक्ट मोड का फ़ायदा ये है ना कि ये आपको अनइंटेंशनली कुछ जो आप प्रोग्राम में मिस्टेक करते हो उसे करने से रोकता है। जैसे बहुत सारे कीवर्ड है, जैसे इफ, इल्स, लेट, कॉन्स्ट, फेयर। अब इनका आप वेरिएबल नहीं बना सकते, वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। हमने वेरिएबल डिक्लेयरिंग के रूल जो देखे थे उसमें हमने देखा था कि जो रिजर्व कीवर्ड है लैंग्वेज के, उसका वेरिएबल नेम नहीं लिया जा सकता है ना। तो वेरिएबल नेम कुछ ऐसे है अभी जावास्क्रिप्ट में जो अभी भी जावास्क्रिप्ट में एक तरह से रिजर्व कीवर्ड नहीं है। जैसे इंटरफेस है,
इंटरफेस एक कीवर्ड है जो अभी भी जावास्क्रिप्ट में रिजर्व कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये इंटरफेस ऐसी चीज़ है ना, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आपके फ्रेमवर्क है, एंगुलर उपयोग करेंगे उसमें इंटरफेस बहुत बार आएगा आपका, बहुत बार इंटरफेस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक तरह से क्या है, प्रोग्रामिंग का एक वोकैबुलरी है, बहुत सारी लैंग्वेज में इंटरफेस है, जावास्क्रिप्ट में अभी नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिक्ट मोड जो है ना, जो पोटेंशियल वर्ड है आगे के वर्जन में आने वाले, वो आने वाले वर्जन में जो कीवर्ड है उन कीवर्ड को अभी से उसने एक तरह से रिजर्व कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट में जब हम स्ट्रिक्ट मोड लगाएंगे, अगर वो प्रेजेंट जावास्क्रिप्ट के वर्जन में वो कीवर्ड नहीं है, रिजर्व कीवर्ड नहीं है, तो भी उसे अगर फ्यूचर वर्जन में भी आने वाला है तो उसको एक तरह से ब्लॉक कर दिया उसने, उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते आप एक तरह से। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ ना, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ और एक ले ही लेते हैं आपको, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम ले लेता हूँ। स्ट्रिक्ट मोड है हमारा, चालू है, चालू है। इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं इतने प्रोग्राम को, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लेट इंटरफेस इज इक्वल टू स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो, ठीक है, हेलो। अब मैं इसे लॉग इन करता हूँ, कंसोल लॉग, और मैं करता हूँ इंटरफेस, ठीक है, सेव किया, यहाँ आया। अब स्ट्रिक्ट मोड चल रहा है हमारा, क्या दिखा है, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट मोड रिजर्व कीवर्ड, क्या है, अनएक्सपेक्टेड रिजर्व कीवर्ड है स्ट्रिक्ट मोड में। मैं स्ट्रिक्ट मोड हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने दिया इंटरफेस नाम से, मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ आया, मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, सेव किया, नीचे आया, आपका कोड जैसा का वैसा ही है, यहाँ आया। अब देखिए आपका आएगा, यहाँ आएगा, आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड है। जैसे अगर हम नोट्स में जाए तो यहाँ पे हमें पता चलेगा, जस्ट मिनट, ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया चैप्टर, हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ गए थे, स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड में हमारे कौन से कीवर्ड थे, जैसे हमारे जो कीवर्ड है, जैसे इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस, लेट, पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, स्टैटिक, यील्ड, ये ऐसे बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड है जो स्ट्रिक्ट मोड में रिजर्व है, लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट में रिजर्व नहीं है। आप चाहे तो नॉर्मल मोड में, स्लॉपी मोड में, जैसे स्ट्रिक्ट मोड है उसका अपोजिट मोड क्या हुआ, स्लॉपी मोड। स्लॉपी मोड में आप इंप्लीमेंट्स को वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटरफेस को डिक्लेयर कर सकते, लेट को कर सकते, लेट को नहीं कर सकते, लेट अभी है, ECMAScript 5 के बाद है। हाँ, पैकेज को नहीं कर सकते, पैकेज को कर सकते हो, प्राइवेट को कर सकते हो, प्रोटेक्टेड को कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट मोड में नहीं कर सकते। ये फ़ायदा समझ में आ गया स्ट्रिक्ट मोड का, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड का और एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे ये इलिमिनेट दिस बाइंडिंग टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमने एक स्ट्रिक्ट मोड में एक फंक्शन लिखा, फंक्शन दिस शो, अब हमने फंक्शन अभी देखे नहीं है, फिर भी आप समझ लो कि एक तरह से इस तरह से काम होता है कि एक कोड है जिसको हमने एक डब्बे में डाल दिया है, और उसके बाद हमें पता है कि वो उस डब्बा कहाँ पे काम आने वाला है। हम यहाँ से इनपुट डालेंगे, वहाँ से आउटपुट आएगा, एक स्पेशल तरह का इनपुट डालेंगे, स्पेशल तरह का आउटपुट आएगा। जैसे फंक्शन कर दिया मैंने शो धिस, यहाँ पे धिस जो है ना ये अनडिफाइंड आएगा स्लॉपी मोड में, ना अगर स्ट्रिक्ट मोड है तो अनडिफाइंड आएगा, और यही अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड हटा देता हूँ तो अनडिफाइंड नहीं आएगा, धिस जो आएगा आपका विंडो कीवर्ड आएगा। विंडो आएगा कैसे, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसे मैंने कॉपी किया, ठीक है, अच्छा यहाँ तक ही करते थे, यहाँ आए हम लोग, और यहाँ मैंने ये डाल दिया। देखिए अब स्ट्रिक्ट मोड नहीं चल रहा है मेरा, चल रहा है या नहीं चल रहा है, सबसे ऊपर है ना, हाँ स्ट्रिक्ट मोड नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए console.log, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया, इसे फंक्शन को यहाँ पे इन्वोक किया, क्या है ये सब कुछ देखेंगे, आज देखने वाले थे लेकिन हमारे पास टाइम कमी है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझ लो कि एक तरह से कोड है, कोड इस तरह से है कि मैं अगर धिस को लॉगिन करता हूँ, console.log धिस शो धिस के बाद अगर मैं इसे करता हूँ तो यहाँ पे आपका देखो क्या आता है, यहाँ पे आ गया आपका विंडो ऑब्जेक्ट, एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है, ये जो करली ब्रेसेस में जो कुछ आता है उसे एक ऑब्जेक्ट कहते हैं जावास्क्रिप्ट में।
अब ये यहाँ पे आपका विंडो ऑब्जेक्ट आया, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि आपका पूरा प्रोग्राम ही इससे चलता है। जितनी सारी फंक्शनैलिटी है छोटी मोटी सब की सब इसमें भरी पड़ी है। देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये। इसमें हर चीज़ में छोटे छोटे, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब स्लॉपी मोड में हम लोग दिस कीवर्ड को लॉगिन करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो एक तरह से वो क्या होता है, वो होता है विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। लेकिन अगर मैं इसे अगर मैं ऑन कर दूं, स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर दूं और फिर से अगर रन करूं, देखिए आपका कोड जैसा का वैसा ही है। यहाँ आया, मैं इसको कर दिया और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया आपका, ओके। यहाँ पे पहला आपका पहले वाले का एरर शो कर रहा है ना, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं, दूसरे कोड का रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा अनडिफाइंड। इससे पहले क्या दिया था, जब स्ट्रिक्ट मोड था तो विंडो कीवर्ड दे रहा था। मतलब समझ रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है आपके कोड में, सिर्फ एक स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। दूसरी बात यह है कि ये जो है ना स्ट्रिक्ट मोड, जैसे मैं और एक अगर इसका एग्जांपल ले लूँ, तो आपका जो है ना स्ट्रिक्ट मोड, वो जस्ट हम यहाँ आते हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट में आप अनडिफाइंड नहीं रख सकते। मतलब कोई भी कीवर्ड, अगर जैसे आप ये x इज इक्वल टू 100 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे। अब मैंने कहा था कि ये x इज इक्वल टू डायरेक्टली कर सकते हैं, लेट कॉन्स्ट वैर, और या फिर डायरेक्टली आप लिख दो x इज इक्वल टू 100। स्ट्रिक्ट मोड में ये नहीं कर सकते आप। स्ट्रिक्ट मोड में ये मंकी बिजनेस नहीं चलेगा। यहाँ पे लेट कॉन्स्ट या वैर तीनों में से कुछ एक लेना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप वैर से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो विंडो पे ऑब्जेक्ट क्लियर होता है कि क्रिएट होता है। जो विंडो हमने दिखाई थी ना मैंने, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, उसमें एक नई प्रॉपर्टी जुड़ जाती है, वो एक्स जुड़ जाएगा उसमें विंडो में। हाँ, अगर मैं कुछ नहीं करता तो, अगर स्लॉपी मोड में मैं ये करता हूँ तो उसमें एक ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है x इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो विंडो पे जो प्रॉपर्टी हमारी क्रिएट होने वाली थी वो ये स्ट्रिक्ट मोड नहीं होने देता है। इसका एग्जांपल अगर मैं सिंपली दे दूँ ना आपको, तो यहाँ पे ही था, जस्ट मिनट। हाँ, ये देखिए इस कोड को हम कॉपी करते हैं सीधा। एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसे कमेंट आउट कर दे क्योंकि ये हमें बॉदर करेगा ना। हाँ, अब फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे कोड, जो बहुत लाइन का कोड होता है ना, हम उसे एक वर्ड के अंदर, जैसे वेरिएबल में क्या है, हम लोग एक स्ट्रिंग स्टोर करते थे, नंबर स्टोर करते थे। फंक्शन के अंदर हम पूरा का पूरा कोड स्टोर कर देते हैं। वो उतना कोड जो काम कर रहा था वो फंक्शन एक कीवर्ड बुलाने पे पूरा का पूरा काम करने लग जाएगा। जैसे मैंने ये फंक्शन है, फंक्शन उसका नाम और इसका सिंटैक्स क्या है, पैरेंथेसिस, और उसके बाद ये ऐसी करली ब्रेसेस, उसके अंदर ये जो कोड रहेगा, ये फंक्शन का नाम है माय फंक्शन। इसको बुलाने का तरीका है, उसको बुलाना पड़ता है। कॉलिंग फंक्शन, इन्वोकिंग फंक्शन और रनिंग फंक्शन उसका नाम है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन रन किया माय फंक्शन। अब स्ट्रिक्ट मोड जो है, आप मैंने कहा था सबसे पहले शुरुआत में ही लिखना पड़ेगा। फंक्शन के लिए एक्सेप्शन है, फंक्शन में आप फंक्शन लेवल पे ही स्ट्रिक्ट मोड बना सकते हैं। जैसे हाँ, फंक्शन के अंदर ही स्ट्रिक्ट मोड बना सकते हैं। अब जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही मैंने यूज स्ट्रिक्ट लिख लिया। यहाँ पे y इज इक्वल टू 5, जब मैंने कहा था कि जब y डायरेक्टली आप या फिर कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली डिक्लेयर करोगे तो वो विंडो पे क्रिएट होगा, वो जो बहुत सारा कोड था उसमें क्रिएट होगा। इसमें वो मंकी बिजनेस नहीं करने देगा। अगर स्ट्रिक्ट मोड है तो वो क्रिएट नहीं करने देगा, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा, रेफरेंस एरर, y इज नॉट डिफाइंड। कैसे, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये तो कमेंट है, ठीक है। देखिए स्ट्रिक्ट मोड, ओके, y इज नॉट डिफाइंड इवन। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैंने ये जो स्ट्रिक्ट मोड यहाँ चालू कर रखा था ना, आपको यकीन नहीं होगा, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अपना स्लॉपी मोड है पूरे प्रोग्राम में, यहाँ आया, ठीक है। मैंने ये फंक्शन लेवल पे ही स्ट्रिक्ट मोड लगाया है, ठीक है। इसको सेव करते हैं। देखिए स्ट्रिक्ट मोड का नियम क्या था कि अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो लेट कॉन्स्ट वैर इसका उपयोग करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे अनरेफरेंस y इज नॉट डिफाइंड, लेकिन यही अगर मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे अगर इसका स्ट्रिक्ट मोड हटा देता हूँ ना, देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया। अब देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया मैंने, नहीं इस बार 5 आएगी, देखिए 5 आई। हाँ, लेकिन अब देखना, अब इसमें मैंने स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया,
मैं यहाँ पे console.log, अब ये क्रिएट कहाँ हुआ है, ये कहीं तो क्रिएट हुआ होगा। ये फाइल जो है ना विंडो पे क्रिएट हुआ है। कैसे, मैंने थ्योरी दी थी कि अगर है तो वो विंडो पे क्रिएट होगा। अब मैं यहाँ पे एक विंडो लॉक कर देता हूँ, console.log, कंसोल लॉक करते हैं और यहाँ पे देते हैं विंडो, सेव, रन करते हैं। देखिए ये जो फाइल आपका क्रिएट हुआ है वो विंडो पे क्रिएट हुआ है। ये विंडो, वो फाइल पहला लॉक किया, इसके बाद में विंडो पे आया। यहाँ पे देखना कहीं ना कहीं फाइल होगा, y = 5 डिक्लेयर हुआ होगा। अब इतना बड़ा प्रोग्राम है, इसमें कहीं ना कहीं दिखेगा ही आपको। एक काम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सर्च मार सकते हैं, सर्च मार लेते हैं, वो बेटर रहेगा। y, ओके 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 ओके, 5 सर्च करना बेहतर रहेगा। ओके, हाँ हाँ, ये विंडो पे क्रिएट हुआ है। एक मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी ज़्यादा की, ये y = 5 जुड़ गया है, नई वैल्यू जुड़ गई है। होता क्या है कि मैंने ये जो है ना, ये स्ट्रिक्ट मोड ऑन नहीं कर रखा है, इसको किया, फिर से आया, देखिए देखिए ये एरर आया। लेकिन यदि मैं इसके सामने लेट लिख दूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ, ओके परफेक्ट, ठीक है। इसी के सामने अगर मैं var लिख दूँ, इसी के सामने अगर मैं var लिख देता हूँ तब भी आया, और इसी के सामने अगर मैं const लिख दूँ तो भी आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट मोड का ये फ़ायदा समझ में आ गया। और एक स्ट्रिक्ट मोड का छोटा सा नियम है, वो देख लेते हैं। हमने ये ले लिया, नोट देख लीजिए, स्ट्रिक्ट मोड को सामने ही करना है। फिर फंक्शन में आपका दिस कीवर्ड का या फिर उसका विंडो पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्या है, जो फ़ायदा क्या है दिस कीवर्ड स्ट्रिक्ट मोड का, कि ये आपको अनइंटेंशन जो आपके बग आते हैं उसको पकड़ने में मदद करता है। दूसरी बात कि ये विंडो पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जैसे विंडो पे हमने प्रॉपर्टी जनरेट की नहीं, वो तैयार करने से बचाता है, और उसे विंडो पे नई प्रॉपर्टी बनाना एक तरह से अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। ठीक है, प्रॉपर्टीज बनानी है, आप ओरिजिनल प्रोग्राम में क्यों बना रहे हो, आप छोटे छोटे सब प्रोग्राम बनाओ, उसमें प्रॉपर्टी क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं। विंडो पे प्रॉपर्टी कुछ क्रिएट ना करो। एक तरह से सी ड्राइव मान के चलो उसे। सी ड्राइव में क्या है, हम लोग कंप्यूटर के सी ड्राइव में कुछ अपनी फाइल डाटा रखते नहीं है, हम लोग बाजू के ड्राइव में रखते हैं। तो एक तरह से विंडो मान लो सी ड्राइव है आपका, उसमें प्रोग्राम का आपका सी ड्राइव है, उसमें कुछ नहीं छेड़खानी करनी। ठीक है, हाँ उसमें प्रॉपर्टी बनेगी, कोई भी प्रोग्राम आपका जो मेन प्रोग्राम रहेगा उसी में बनेगा, क्योंकि चल ही प्रोग्राम उसी से रहा, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली डालो। ठीक है, हाँ अब रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शन हमने देखे कि रिजर्व का जो फ्यूचर के लिए रिजर्व कीवर्ड है, इम्प्लीमेंट्स है, इंटरफेस है, पैकेज है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, ये सब रिजर्व्ड है। अनडिक्लेयर्ड डायरेक्टली करने नहीं देता, लेट कॉन्स्ट वेयर का उपयोग करना ही पड़ेगा। फिर फंक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे भी इसका बिहेवियर चेंज होता है। और एक फंक्शन की देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जो पैरामीटर है ये ऐसे डबल पैरामीटर, वैसे स्लॉपी मोड में हम डबल ए दे सकते हैं, ट्रिपल ए दे सकते हैं, और उसको रिटर्न करेगा ए एंड ए। स्ट्रिक्ट मोड में ये ए और ए डबल दो बार नहीं करने देगा, एक ही बार में करने देगा। तो मतलब वेरिएबल को जो पैरामीटर है उसका नाम आपको डिफरेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आराम से, फंक्शन वगैरह क्या है। और फिर यहाँ पे और एक चीज़ है, डिसअलाउ द वेरिएबल। ये जो है ना, जैसे स्ट्रिक्ट मोड में डिलीट नहीं करने देता किसी कीवर्ड को, जैसे डिलीट नेम, लेट नेम = अनुराधा, ये अपने विंडो पे बन गया एक बार, उसे डिलीट किया जा सकता है स्लॉपी मोड में। ये स्लॉपी मोड, स्ट्रिक्ट मोड में इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फिर मतलब अनइंटेंशनली आप कोई वेरिएबल डिलीट नहीं कर सकते। मान के चलिए कि सेंसिटिव आप प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें कोई वेरिएबल आपके जूनियर ने डिलीट मार दिया, उससे बेहतर है कि आप स्ट्रिक्ट मोड उपयोग में लाओ, वो डिलीट ही नहीं मार पाएगा, क्योंकि एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है, ये लगा दिए गए। फिर कुछ और है, जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ फंक्शंस है, उसमें ये जो आर्गुमेंट है उसको चेंज करने नहीं देता है स्ट्रिक्ट मोड। तो ये कोई इतना काम का नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी उस दिन आके इसको रिविजिट कर लेंगे। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रिक्ट मोड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि क्या है, डिटेक्ट्स कॉमन एरर। हमने देखा था कुछ एरर नहीं आई थी, तो ये कॉमन एरर को डिटेक्ट करने में मदद करता है, हमारी कॉमन एरर को डिटेक्ट करने में मदद करता है।
कॉमन एरर, और फिर परफॉर्मेंस बढ़ाता है आपकी जावास्क्रिप्ट की, ऑप्टिमाइज कर देता है कोड को, क्योंकि डायरेक्टली आपके विंडो पे प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करेगा। प्रिवेंट अनसेफ एक्शन, आप क्या है, बहुत सारे लोग कोड करते हैं, कुछ अनसेफ कोड लिख देंगे, कहीं से भी कोई भी वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा, या फिर कुछ इस तरह सा कोड लिख देंगे कि वो अनसेफ रहेगा। वो उस तरह की प्रैक्टिस डिस्करेज करता है। और फिर एनकरेज बेटर कोडिंग प्रैक्टिस, कि आपको लेट कॉन्स्ट वेयर का उपयोग करना ही है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इस तरह से भी ये व्यवस्था कर देता है। अब कुछ इस पे के ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जिसे देख लेते हैं। जैसे जनरली पूछा जाता है, हाउ डू स्ट्रिक्ट मोड अफेक्ट दिस कीवर्ड इनसाइड फंक्शन। एडवांस लेवल का न्यूसॉफ्ट टेक, कॉग्निजेंट, स्तूपा एनालिटिक्स बहुत जगह पूछा जा चुका है। तो ये दिस कीवर्ड किस तरह से अफेक्ट करता है ये हमने देखा नहीं है, क्योंकि दिस कीवर्ड का इंपॉर्टेंस ही हमने देखा नहीं है। दिस कीवर्ड किस तरह से काम करता है, क्या होता है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, तो उसे देखेंगे आराम से। लेकिन एक तरह से जब आपको वो चीज़ें करनी होगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ, स्ट्रिक्ट मोड में इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं होती। तो एक तरह से हमने आज स्टेज बना दी है, कल चल के आप जब खड़े होगे तो आपको फायदा आएगा इसका। ठीक है, हाँ, व्हाट इज स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट, इस तरह से कुछ नॉर्मल सवाल बन सकते हैं इस पे। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या देखा, हमने रिवाइज किया जो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर था, या फिर हमने जो कल जो हुआ उसका रिवाइज किया। फिर आज हमने टाइप कोवर्जन देखा, ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यू देखी, और फिर हमने ये जो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिक्ट मोड, इसे देखा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम लोग फंक्शंस चालू करेंगे, और फंक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन बनाता है, एक इसेंशियल पार्ट है, तो उसे देख लेंगे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, क्योंकि उसके एडवांस टॉपिक पढ़ने के लिए हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में आती है, फिर समझ नहीं आएगा। उससे अच्छा जितना जरूरी उतना पढ़ो, बीच के टॉपिक बाद में पढ़ेंगे और फिर वापस इस पर जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने। ओके, तो आज की असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं। थैंक यू।